नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी जी की रैली होनी है गोरखपुर में, और गोरखपुर जो कि योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, गोरखपुर जहां से मुख्यमंत्री खुद आते हैं, वहां पर मोदी की रैलियों के लिए बसों की व्यवस्था करनी पड़ रही है, सरकारी बसें लगानी पड़ रही है। इससे ज्यादा बीजेपी का खोखलापन और क्या सामने आएगा। देखिए, कहावत कही जाती है कि जब शेर, बीजेपी के लोग जो है वो नरेंद्र मोदी को वैसे शेर मानते हैं, इसलिए इस कहावत का जिक्र कर रहा हूं। वैसे हम मोदी जी को केवल इंसान मानते हैं, बीजेपी के लोग मानते हैं कि वो एक शेर है। और शेर के बारे में कहा जाता है कि जब शेर बूढ़ा हो जाता है, जब उसका वक्त निकल जाता है, जब उसके जबड़े टूट जाते हैं, तो शेर जो है वो अपनी मांद यानी जो गुफा होती है शेर की, उसके आसपास रहता है, उसके अंदर ही रहता है, वहीं पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन जब शेर बूढ़ा हो जाए और इतना डर जाए कि वो अपनी गुफा के अंदर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करे, फिर क्या करे? फिर ये वाकई जो है वो अपने आप में सोचने वाली बात होती है। इस कहावत को नरेंद्र मोदी जी की इस रैली के साथ में कनेक्ट करके आप देखिए। ये देखिए खबर, आप देखिए, अमर उजाला की खबर है, गोरखपुर में पीएम मोदी की रैली, पूर्वांचल से कुल 1750 बसों की व्यवस्था, वाराणसी परिक्षेत्र की 200 बसें जाएंगी। तो बताइए, एक तरफ खुद जो है वो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, वहां पर बसों की व्यवस्था करनी पड़ रही है, जहां से लंबे समय से वो सांसद रहे, अब मुख्यमंत्री हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, वहां के लोग भी गोरखपुर जाने के लिए तैयार नहीं है, उनको ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था करनी पड़ रही है। अब ये बताइए आप, अगर योगी आदित्यनाथ के गढ़ में, खुद मुख्यमंत्री के गढ़ में, अगर वही शेर वाली कहावत को यहां पर फिट करें कि शेर अपनी मांद, अपनी गुफा के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, तो फिर क्या कहें? क्या शेर से अब हिला डुला भी नहीं जा रहा है? क्या शेर इतना भी काबिल नहीं बचा है कि कोई चूहा आ जाए उसके आसपास तो उसको भी जो है वो, उससे भी अपनी रक्षा ना कर पाए? कमाल की बात है, सोच करके देखिए इस लॉजिक से आप। देखिए किस तरह से बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए एक छवि बनाई गई। और ये कोई पहली रैली नहीं है। वैसे ये रैली जो है 7 तारीख को हो रही है, 7 दिसंबर को रैली हो रही है गोरखपुर के अंदर। और इस रैली के लिए कितनी बसों की कुल व्यवस्था कितनी है, उस पूरी आपको खबर बताएंगे, अंत तक जरूर देखिए। लेकिन एक ट्रेंड बन गया है बीजेपी का, अमित शाह जाते हैं तो बसें लगानी पड़ती हैं। वो खबरें मैं पढ़कर बार बार सुना करके आपको बोर नहीं करना चाहता। अमित शाह जाते हैं तो रैलियों की व्यवस्था करनी पड़ती है, योगी आदित्यनाथ की रैली होती है तो बसों की व्यवस्था करनी पड़ती है। ये सारी चीजें जो है वो ये बता रही है कि बीजेपी अंदर से धराशायी हो चुकी है, और बीजेपी को इतनी बसों की व्यवस्था करनी पड़ रही है। देखिए 2-2 हजार, 3-3 हजार, 4-4 हजार बसें लगाना ये कोई आम बात नहीं है। और इस रैली के लिए कितनी बसों की व्यवस्था की गई है ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए रैली, ये खबर 3 तारीख की है। यूपी में पीएम मोदी के स्वागत में जुटा गोरखपुर, तस्वीरों में देखे तैयारियों की एक झलक। और नीचे तस्वीर आप देखिए, देखिए नरेंद्र मोदी जी की यहां पर रैली होनी है, और रैली के लिए किस तरह से अभी से कितना बड़ा पंडाल लगाया जा रहा है, कैसे लाइटिंग वगैरह सब कुछ व्यवस्था की जा रही है। और ये सारी तस्वीरें जो है वो व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी कि देखिए मोदी जी की रैली है, इतनी जबरदस्त वहां पर प्रोग्राम होगा, सब लोग चलिए। इतना सब कुछ किया जा रहा है, उसके बावजूद लोग नहीं आ रहे हैं। लोगों को लाने के लिए बसें लगाई जा रही है। अगर कोई इतना जनप्रिय नेता होता उसके लिए तो लोग पैदल चलते हैं, हमने देखा है। किसान आंदोलन आप देख लीजिए, लोगों से चल रहा आंदोलन है, 1 साल से लोग बैठे हैं, कोई रैलियों के लाए हुए लोग नहीं है। कोई 2 घंटे की रैली के लिए 2-2 हजार बसें करके लाए हुए लोग नहीं है। अपने से लोग आते हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी करके लेकर के आते हैं, दूसरे साथियों के लिए भी खाना पीना लेकर के आते हैं। और यही बात मैं बार बार कहता हूं कि 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा है। यह कहना जितना आसान है, उतना करके दिखाना उतना मुश्किल है। और मोदी जी की रैलियों का आप देख लीजिए हाल क्या है। अब इसमें देखिए किस तरह से बसों की व्यवस्था देखिए आप। 6 तारीख को रिहर्सल होगा, कारखाना परिसर में 4 हेलीपैड बनेंगे। देखिए कितनी जबरदस्त तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के मद्देनजर 13,000 वाहनों के लिए पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे। इसमें 3,000 बसें व 10,000 4 पहिया वाहन खड़े किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के संबंध में प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को हिंदुस्तान उर्वरक व रिसायन लिमिटेड के अधिकारियों के साथ में बैठक की है। और आसपास के क्षेत्र के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। स्कूलों की बसों को भी मान करके चलिए आप कि उनको भी लाया जाएगा। तो ये तो 15-20 हजार तो यहां पर बसें हो गई, 13,000 जो है वाहन है, 12 उनके लिए पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, 10,000 जो है वो 4 पहिया वाहन है। तो कुल मिलाकर के आप ये देखिए 13 और 10 जो है 23,000 तो वाहन हो गए। तो इस हिसाब से अगर जो है वो एक वाहन में 2 आदमी भी कम से कम होते हैं, कंडक्टर और ड्राइवर को भी अगर लगा लीजिए, बाकी लोग अगर नहीं भी आए
तो वही 50,000 आदमी हो गए। सोचने की बात है। तो क्या बीजेपी इस तरह से रैलियों के लिए भीड़ इकट्ठा कर रही है? योगी आदित्यनाथ के गढ़ में जो है, अगर लोगों को लाने के लिए 50-50 हजारों की बसों की व्यवस्था इस तरह से ये की जाए, तो फिर ये अपने आप में बता रहा है कि बिल्कुल साफ तौर पर जो है वो बीजेपी की हार उनको सामने दिख रही है और उससे बचाने के लिए सब कुछ हो रहा है। और देखिए, विकास की बात जहां पर है, विकास को इसीलिए लग रहा है कि बैक पीछे रखा हुआ है, बैक स्टेज उसको रखा हुआ है, क्योंकि विकास कहीं पर है नहीं। अभी एक बीजेपी की विधायक है, ये तस्वीर आप देखिए, ये खबर छपी है, उद्घाटन का नारियल तो नहीं फूटा, सड़क की रोड़ी उखड़ करके बिखर गई। तो बीजेपी की विधायक है ये, और अब ये जो है धरने पर भी बैठ गई है। ये न्यूज़ 24 की खबर आप देखिए, उद्घाटन करने को मारा नारियल तो टूट गई 1.25 करोड़ से बनी सड़क। 1.25 करोड़ रुपए, कितना पैसा होता है? 1.25 करोड़ रुपए से बनी सड़क जो है वो टूट गई, पर नहीं टूटा नारियल। धरने पर बैठी बीजेपी विधायक सुची चौधरी। तो सुची चौधरी जो है वो धरने पर बैठ गई बेचारी। वो कह रहे कि यहां पर तो सारा पैसा खा लिया, और ऐसा भी जो है इसमें हो सकता है कि उन तक पैसा ना पहुंचा हो, इसलिए उनको जानकारी ना हो। और अगर ऐसा होता तो शायद वो नारियल ना तोड़ती। अब तो लोग जो है सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि नींबू निचोड़ करके उद्घाटन करना चाहिए। तो बीजेपी का ये विकास है। और अब बीजेपी की जो विधायिका है ये कह रही कि हम जो है इसके खिलाफ जांच बैठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप तब कहां थी जब ये सारा चल रहा था? सड़क एकदम से रातों रात तो बिछ नहीं गई, वहां पर पहले से मटेरियल आ रहा होगा, तो तब आपने क्या जांच नहीं करवाई? सुनिए जरा, इस तरह से फट करके सामने आ रहा है। और इसीलिए जो है वो खुद योगी आदित्यनाथ के गढ़ में रैली करने के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है, क्योंकि लोगों को मालूम है जो असली सच्चाई है, जो असली तस्वीर है वो लोगों के सामने है। लोग उसको 24 घंटे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसके साथ में जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम बड़े मुद्दे हैं जिनको बीजेपी दरकिनार नहीं कर पा रही है, जिनको बीजेपी कवर नहीं कर पा रही है, जिनके लिए बीजेपी कोई काम कर नहीं पा रही है। और इसीलिए लोगों को जो है वो लाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। लेकिन आप सोच करके देख लीजिए, जो कहावत मैंने बताई थी कि बूढ़ा शेर क्या इतना बूढ़ा हो गया है कि वो चूहों से भी अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब केवल इस कहानी के पीछे ये था कि क्या नरेंद्र मोदी जी, हालांकि हम उनको इंसान मानते हैं, हम उनको जानवर नहीं मानते हैं। बीजेपी के लोग जो है, आरएसएस के लोग कहते हैं कि वो शेर हैं, हम कहते हैं कि वो इंसान है। अच्छे इंसान बने, अच्छे उम्रदराज रहे, वही अच्छा है। लेकिन सोच करके देखिए आप, अगर नरेंद्र मोदी जी को वहां पर रैली करने के लिए अगर योगी आदित्यनाथ को बसों की व्यवस्था करनी पड़ रही, तो इससे ज्यादा बीजेपी का खोखलापन देखने के लिए, महसूस करने के लिए, बीजेपी की करारी हार देखने के लिए और कुछ नहीं हो सकता। और बसें कोई छोटी नहीं है, हजारों की तादाद में बसों को जो है वो लाया जा रहा है। बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया इस पर चर्चा नहीं करेगी। ये खबरें इसी तरह से वेबसाइट के अंदर तकिए के नीचे दबा करके रख दी जाती हैं। हम इन खबरों को निकाल कर आपके लिए लाते हैं ताकि आप लोग जो है सच्चाई से रूबरू हो सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।